नर कहानी गौतम बुद्ध की, जो आपको सुनते ही मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और कहा मुझे तुमसे विवाह करना है। फिर भगवान मुस्कुराए और कहा, क्यों देवी, आखिर तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो? उस महिला ने बड़ा सिंपल और सीधा जवाब दिया गौतम बुद्ध को और कहा, मुझे तुमसे इसलिए विवाह करना है क्योंकि मुझे तुम जैसा पुत्र चाहिए जो मेरा नाम रोशन करेगा। इस दुनिया में एक पुत्र ऐसा होता है जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है और मुझे तुम जैसा ही पुत्र चाहिए। इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि हमारा विवाह होने के बाद मुझे तुम जैसा एक पुत्र प्राप्त हो। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हें विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसने कहा, क्यों? क्योंकि बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बातों का हमारे पास एक जवाब है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर महिला बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, तुम्हारे पास हमारी समस्या का क्या हल है, हमें जल्दी से बताएं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं मुस्कुराते हुए, क्यों ना तुम हमें अपना ही पुत्र मान लो और हमें अपना पुत्र समझकर मेरी माँ बन जाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर महिला घबरा जाती है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम मुझे अपना पुत्र मान लो और एक ऐसी दुनिया में खो जाओ स्वयं अपने आप को, जो अपने मन में एक प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा जब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। फिर गौतम बुद्ध ने एक उदाहरण दिया है कि तुम जिस दिन अपने मन में स्वयं एक विश्वास का दीपक जला लोगी, तुम्हें पता है कमल का फूल भी कीचड़ में खिलता है लेकिन उसकी खुशबू उसके कमल के अंदर से ही आती है। जिस दिन तुम अपने स्वयं को पहचान लोगी उस दिन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। फिर हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, सुंदरता मन के बाहर नहीं यानी दिखाई नहीं जाती है, बल्कि मन की सुंदरता वो होती है जो मन में हो, आँखों में हो, अपने अंदर इतनी क्षमता हो कि हम मन के अंदर किसी को अच्छे भाव से जान सकें। ना कि आपका दिमाग शांत क्यों नहीं रहता है? आपके दिमाग में हर वक्त कोई न कोई हलचल मची रहती है। तो आइए, हमारे गौतम बुद्ध ने इसी विषय में बात की है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को ज़रा गौर से और पूरी सुनेंगे तो आपका दिमाग ज़रूर शांत होना सीख जाएगा, क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध ने बहुत ही विशेष से बताई है कि आपका मन शांत क्यों नहीं रहता है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को पूरी तरीके से। कभी आपने ये सोचा है कि हम किसी भी काम के बारे में सोचते हैं तो जैसे ही हम सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग और ज़्यादा तेज़ चलने लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग पर इतना टेंशन हो जाता है कि हर वक्त 24 घंटे उठते बैठते हम जिस के बारे में सोच लें तो हर वक्त वही हमारे दिमाग में चलता रहता है कि पता नहीं ये काम हम कर तो रहे हैं, पता नहीं ये सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम हर काम में मात खा जाते हैं तो पता नहीं ये भी हमारा पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम फिर से उदास हो जाएंगे। ये सब हमारे दिमाग में वगैरह वगैरह चलती रहती हैं, क्योंकि जब हम रात को भी सोते हैं तो हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है, बल्कि कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। आपने कभी इस बात पे गौर दी है कि महात्मा बुद्ध के विचार कैसे हैं? क्योंकि उसके पास भी तो इतनी शांति क्यों रहती थी? क्योंकि उनके पास तो यही दुनिया थी जैसे हमारे पास है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वही तो गौतम बुद्ध के भी आसपास लोग रहते थे। फिर वे इतने शांत स्वभाव के कैसे थे? उनका मन इतना शांत कैसे थे? वे हर वक्त शांति में कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हम तो नहीं रह पाते हैं। फिर गौतम बुद्ध कैसे रह पाए इस शांति में? क्योंकि हर वक्त हमारे मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। फिर अचानक ये सब गौतम बुद्ध ने कैसे किया? हम जब भी गौतम बुद्ध के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वे इतने शांत स्वभाव के थे, वे किसी भी मन को हर वक्त कंट्रोल कर लेते थे। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद उनके पास कोई शक्ति थी
जो वे अपने मन को हर वक्त शांत करने के लिए कंट्रोल कर लेते थे। क्या ये सत्य है कि गौतम बुद्ध के पास कोई शक्ति थी अपना मन शांत करने के लिए, अपना मन कंट्रोल करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध ने बताया है, अगर अपना मन शांत रखना है, अगर कोई सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है तो हमें उसकी बात का जवाब नहीं देना है, बल्कि उसकी बात शांत मन और धैर्य से सुनना है। फिर देखो तुम इस शांत मन का स्वभाव कैसा रहेगा। क्योंकि सामने वाला अगर हमसे कुछ भी कहता है तो हम अगर उसकी बात शांत मन से सुनेंगे तो वो बातें हमारे दिल और दिमाग पर हावी नहीं होंगी, बल्कि ये बातें उसके और दिलो दिमाग पर हावी हो जाएंगी, क्योंकि हमने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो उसका क्रोध हमारे पास नहीं आया है। इसलिए हमारा मन और दिल और दिमाग हमेशा शांत रहता है। अगर हम किसी की बात पर इतनी जल्दी यकीन ना करें और गौर ना करें तो स्वभाव है हमारा मन हमेशा शांत और स्वभाव रहेगा। अगर अपने मन को शांत रखना है तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अगर कोई भी तुमसे कुछ भी कहे तो किसी की बातों पर गौर मत देना। अगर कोई सामने वाला तुमसे कुछ भी कहता है तो उसकी बात मन शांत रख कर सुनो, ना कि उसकी बात भड़बड़ा कर सुनो। अगर उसने चिल्लाकर बात कर दी तो तुम भी ऐसे ही करो। नहीं, ऐसा तुम्हें जवाब नहीं देना है, बल्कि अगर सामने वाला तुमसे कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो तुम्हें उसकी बात शांत स्वभाव से सुनना है। फिर देखो तुम इस शांति का प्रकाश कैसे आएगा तुम्हारे जीवन में। यही तो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है,